दीपक जी, संविधान किसने बनाया और किसको श्रेय जाता है? उसके एक मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू जी भी। लेकिन संविधान सभा बहुत बड़ी थी और उसके अध्यक्ष अंबेडकर जी जो थे, और वो जिस बैकग्राउंड से आते थे, उन्होंने उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए शायद संविधान बनाया था और पूरे देश ने मिलकर बनाया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी का कितना क्रेडिट जाता है ये कांग्रेस खुद सोच ले। और उन्होंने, अगर जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उन्होंने अंबेडकर साहब जी के लिए क्या क्या किया उस पर मन न जाते हुए अपने विषय पे रहना चाहिए। मेरी दोस्त ने कहा कि क्रेडिट सारा चीजें खराब हैं। 2014 के पहले हमारे देश की जो जीडीपी थी वो 2 ट्रिलियन की थी। आज 4 ट्रिलियन से ज्यादा है, कुल 12 सालों में। आप ये देखिए, एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स छूट होती है, 2012 में थी 2.5 लाख रुपए। आज कितनी हो गई है? 12 लाख रुपए। अगर हम बात करते हैं कि जो कर देने वाले लोग थे, कांग्रेस के जमाने में जितने थे उससे 1.5 गुने ज्यादा, नहीं 2.5 गुने ज्यादा कर देने वाले हो गए हैं। जो जीएसटी कलेक्शन था, जो सेल्स टैक्स की चोरी होती थी, जो मेरे ख्याल से 1 करोड़ से कम थे, वो अब 1.5 2.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं, यूनिकॉर्न की बात करते हैं, 2014 के पहले एक यूनिकॉर्न भी नहीं थे। आज 150 यूनिकॉर्न से ज्यादा हो गए हैं। हम हर क्षेत्र की बात करते हैं, गरीबी रेखा की बात करते हैं। जब देश 2014 के पहले हमारे देश में बहुआयामी गरीबी जो होती है, मल्टी फैक्टोरियल पॉवर्टी जिसको बोलते हैं, वो जो थी करीब 30% के आसपास थी। आज वो घट करके 11% के आसपास रह गई है। आज हम दुनिया को सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो जितनी यूनिवर्सिटीज, जितने विश्वविद्यालय आजादी के बाद से लेकर 2014 तक खुले थे, उससे 3 गुने ज्यादा विश्वविद्यालय खुल चुके हैं।